आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ए ऑप्शन किसी धारावाही तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। बी हमें दिया है लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के भीतर बाहर डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान डी किस प्रकार निर्भर होता है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, पहले जो हमें ए क्वेश्चन में दिया है ए पार्ट में कि दिया है किसी धारावाही तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। मान लीजिए कोई धारावाही तार है, इस पे ये हमारी धारावाही तार है, इसमें जो भी धारा बह रही है आई धारा बह रही है। तो अगर इसी अक्ष पे हमसे कोई पॉइंट पी है, इसी अक्ष पे कोई पॉइंट पी है, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की मान होती है वो शून्य होता है। चूंकि शून्य इसलिए होता है क्योंकि हम इसी अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। चूंकि हमें पता है अगर किसी तार में चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, जबकि उसकी बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। पर अगर हम इसी अक्ष पे निकालेंगे तो ये आर हमारा जो डिस्टेंस हो जाता है वो जीरो हो जाता है। इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो किसी भी वायर में अगर उसके अक्ष पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे जिसमें धारा बह रही है, अगर इसके अक्ष पे ही हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उस पर वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा जीरो हो जाती है। अब बी ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार ठोस है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक बेलनाकार ठोस है, इस तरह से कोई एक बेलन है, अगर इसका हम बेलन का डायग्राम बनाएं, इस तरह से एक बेलन है, वो क्या है, ठोस है। ये हमारा बेलन है और ये ठोस बेलन है। अब इसमें क्या कह रही है, धारा अगर ठोस बेलन होगा तो इसमें इसके अंदर धारा इस तरह से बहेगी, इस बेलन के अंदर धारा ऐसे ऊपर से नीचे तक हमारी धारा बहेगी। ये हमारी धारा होगी, इस बेलन के अंदर हर एक पॉइंट पे धारा बहेगी। तो उससे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर मान लीजिए इससे डी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बेलन के अंदर डी दूरी पर, मान लीजिए एक केंद्र था, इससे डी दूरी पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें इस बेलन के अंदर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उस बेलन के अंदर ठोस गोले के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होता है। कैपिटल आर क्या होता है, इस पूरे बेलन की जो ये त्रिज्या होती है, ये हमारा कैपिटल आर होता है। अब हमसे हम डी उसके बेलन के अंदर पूछ रहा है, बेलन के भीतर, भीतर मतलब भीतर किसी पॉइंट पे हमने पी पॉइंट लिया जो कि उसके सेंटर से क्या डी डिस्टेंस पे था। तो ये आर क्या होता है, ये हमारा वही होता है कि किसी भीतर पे जो भी होगा भीतर वाले पॉइंट पे, इस तरह से जो फॉर्मूला हम जब जनरेट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, आर क्या रहता है, इसके भीतर कोई भी पॉइंट होता है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। तो आर पॉइंट पे अगर आर इसके कोई पी पॉइंट होगा, ये हमारा डिस्टेंस आर ये होता है। तो अंदर के लिए क्या होता है आर, तो अंदर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्टेंस आर की जगह पे डी दिया है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ये हमें दिखाना था अंदर के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एक ठोस गोला है, हर पार्टिकल इस पूरे गोले के अंदर हमारी क्या हो रही होगी, धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो अगर अंदर हमसे पूछा जाए तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कैपिटल डी के। दोबारा इसमें हमारा पहला पार्ट का आंसर ये था। सेकंड पार्ट का जो ऑप्शन था हमसे पूछा गया था कि बाहर किसी डी दूरी पर, इससे बाहर, अब हमें डी दूरी अभी अंदर लेना था, अब हम इससे बाहर डी दूरी पर, यहाँ से डी दूरी पर बाहर आ रहे हैं, इस बार हमें दूरी क्या हो गई, बाहर हो गई। अब हमें पता है किसी भी धारावाही तार में अगर धारा बहती है तो उससे डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से अगर देखेंगे। अब हमारा जो सिलेंडर होगा इसको हम कैसे बिहेव कर सकते हैं कि सिलेंडर इस तरह से हम कह सकते हैं, ये तार हो गया, इसमें धारा आई बह रही है, इससे डी दूरी पर पी पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डिस्टेंस डी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो बी होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा डिस्टेंस डी के। अगर ये पॉइंट हमारा इस बेलन के बाहर आएगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा डी के, क्योंकि अगर बाहर चला गया तो ये हमारा क्या होगा, एक तार की तरह काम करेगा जिसमें धारा आई ऊपर की तरफ बह रही है। अब किसी भी तार में अगर धारा बहती है तो उसके कारण डी पॉइंट पर, उससे दूर डी पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, उससे दूर पॉइंट पी पर जो कि उसकी डिस्टेंस डी है, चुंबकीय क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी क्या है, इस तार और पॉइंट के बीच की दूरी है। तो अगर बाहर की बात करेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, अगर इस बेलन के अंदर निकालेंगे तो किसके समानुपाती होता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए जब ठोस गोले की बात हो। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि डी किस पर निर्भर करता है, बी का मान डी किस पर निर्भर करता है, बी डायरेक्टली समानुपाती होता है डी, जब हमारा वो पॉइंट क्या हो, अंदर की तरफ हो। अगर वो पॉइंट बाहर चला जाता है तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। यही इसका आंसर हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।